चलिए एक ऐसी कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजर चुके हैं। जिंदगी की शुरुआत होते ही एक ऐसी अनजान दौड़ शुरू हो जाती है जिसका हिस्सा हम कभी बनना ही नहीं चाहते थे। जैसा कि इस कोट में बिल्कुल सटीक लिखा है, एक छोटे से स्कूली बच्चे को भी उसके मार्क्स, हाइट या रंग रूप को लेकर लगातार जज किया जाता है। ये समाज हमेशा यही चाहता है कि हर कोई उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से जिए। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जो हमारे हर एक फैसले पर असर डालती है। ये सोशल कंडीशनिंग कितनी छोटी उम्र से हमारे दिमाग में भर दी जाती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले की एक घटना है। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल की पाठ्यपुस्तक में एक अश्वेत यानी ब्लैक व्यक्ति को सीधे तौर पर अगली या बदसूरत बता दिया गया। हालांकि जब छात्रों और स्थानीय लोगों ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया, तब जाकर जिम्मेदार शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। बिना किसी बायस के अगर हम इस घटना को देखें तो समझ आता है कि कैसे बचपन से ही इन पूर्वाग्रहों और पैमानों को हमारे दिमाग में फिट कर दिया जाता है। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी यानी अस्तित्ववादी मनोविज्ञान की मदद से समाज की इस थका देने वाली कंपैरिजन वाली मानसिकता को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि क्यों लोगों के जजमेंट्स हमें इतना परेशान करते हैं, और सबसे जरूरी बात, इस अंधी रेस में शामिल ना होने की आज़ादी को कैसे अपनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफ़र का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम सोशल कंडीशनिंग ट्रैप, द एग्जिस्टेंशियल ह्यूमन कंडीशन, मनोवैज्ञानिक बचाव के रूप में स्टेटस, सार्त्र के द गेज सिद्धांत, तुलना के लूप से बाहर निकलने के तरीके, और अंत में नॉन कॉम्पिटिशन की आज़ादी जैसे दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द सोशल कंडीशनिंग ट्रैप। आइए देखते हैं कि समाज की ये अनकही उम्मीदें काम कैसे करती हैं और कैसे ये हमारे लिए एक अदृश्य पिंजरा बन जाती हैं। जरा रोजमर्रा की इन आम सिचुएशंस पर गौर कीजिए। अगर दोस्तों के ग्रुप में कोई शराब नहीं पीता तो उस पर कितना प्रेशर डाला जाता है सिर्फ इसलिए ताकि उसे ऑड या अजीब ना समझा जाए। या फिर अगर कोई अपने करियर से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को अहमियत देना चाहे या पैसे के बजाय एजुकेशन को चुने तो उसे अक्सर मजाक का पात्र बनना पड़ता है। ये आखिर है क्या? ये वही सोशल प्रेशर है जो सबको एक ही सांचे में ढालना चाहता है। जो भी सांचे से थोड़ा सा भी अलग चलता है, सोसाइटी उसे तुरंत एक फेलियर या बागी का टैग दे देती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम इन सब बातों से इतना प्रभावित क्यों होते हैं। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा अपने दूसरे हिस्से पर, द एग्जिस्टेंशियल ह्यूमन कंडीशन। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है फिलॉसफर मार्टिन हाइडेगर का, जिसे थ्रोननेस या गिवॉफनहाइट कहते हैं। इसका बड़ा ही सीधा सा मतलब है, हम सबको इस दुनिया में एक खास परिवार, कल्चर और कुछ तय नियमों के बीच बस फेंक दिया गया है। हमने खुद अपना यह स्टार्टिंग पॉइंट चूज नहीं किया, पर फिर भी जिंदगी भर इस समाज के नियमों और अपनी खुद की आज़ादी के बीच बैलेंस बनाने की सारी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। और यही वो गहरा तनाव है जो अंदर ही अंदर एक खालीपन पैदा करता है। और इस तनाव को सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी बहुत बखूबी समझाती है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ है हमारा एक्चुअल सेल्फ यानी जो हम असल में हैं, और दूसरी तरफ है वो आइडियल सेल्फ जो समाज हम पर थोपता है, जैसे कि इतनी उम्र तक तो शादी हो जानी चाहिए थी या कम से कम इतना पैसा तो कमाना ही चाहिए। इन दोनों के बीच की जो ये लंबी चौड़ी खाई है ना, वही असल में हमारे अंदर हर वक्त शर्म, चिंता और सेल्फ डाउट को जन्म देती है। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, स्टेटस एज साइकोलॉजिकल डिफेंस। आखिर क्यों लोग अपने रुतबे या स्टेटस का इतना ज्यादा दिखावा करते हैं? पता है, पार्टीज या सोशल गैदरिंग्स में जब लोग अपनी दौलत या पोस्ट का बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखावा करते हैं तो मनोविज्ञान उसके बारे में क्या कहता है। टेरर मैनेजमेंट थ्योरी बताती है कि ये पैसों का वल्गर दिखावा असल में अपने वजूद के खत्म होने के डर को छिपाने का एक तरीका है। वहीं जब कोई दूसरों के फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक उड़ाता है तो वो फ्रॉइडियन प्रोजेक्शन कर रहा होता है, यानी वो खुद अंदर से बहुत इनसिक्योर है। और सार्थर का बैड फेथ का कॉन्सेप्ट ये सिखाता है कि जो लोग आंख बंद करके सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहते हैं वो एक्चुअली अपनी आज़ादी और खुद फैसले लेने की जिम्मेदारी से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो देखा जाए तो ये अहंकार नहीं बल्कि मानसिक सुरक्षा का एक कवच है। इसी से जुड़ा है हमारा चौथा हिस्सा, द गेज और ऑब्जेक्टिफिकेशन। आइए समझते हैं कि जब कोई हमें जज करता है तो असल में क्या होता है। जॉन पॉल सार्त्र का एक बड़ा ही मशहूर कॉन्सेप्ट है द गेज, यानी किसी की नज़र। कभी नोटिस किया है कि जब हमें लगता है कि कोई हमें जज कर रहा है, चाहे वो हमारे कपड़ों को लेकर हो या हमारी सैलरी को लेकर, तो अचानक से हमारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है। सार्त्र कहते हैं कि उस पल में
हम सामने वाले इंसान की दुनिया में महज एक वस्तु या ऑब्जेक्ट बनकर रह जाते हैं। इस अवलोकन से हमें शर्म आती है और हम अपनी असल पहचान खो देते हैं। हम जो हैं वो जीना छोड़कर बस एक पहचान का नाटक करने लग जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जाल से बचा कैसे जाए। आइए 5वें हिस्से पर चलते हैं, एस्केपिंग द कंपैरिजन लूप। इस कंपैरिजन के ट्रैप से बाहर निकलने की सबसे बड़ी चाबी है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर और केली के कोवेरिएशन मॉडल को समझना। अक्सर होता क्या है, जब कोई हमारी तीखी आलोचना करता है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि हमारे अंदर ही कोई भारी कमी है। पर सच तो यह है कि ज्यादातर समय वो सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के छिपे हुए पूर्वाग्रहों और इनसिक्योरिटीज को डिफेंड कर रहा होता है। उसकी बातों में कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं होता, वो बस अपनी दुनिया को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन ये बात दिमाग में बैठ गई, समझ लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी मानसिक आज़ादी पाली। और इसीलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, फ्रीडम ऑफ नॉन कॉम्पिटिशन। चलिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। इन सारी फिलॉसफी की बातों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उतारें, इसके लिए ये 4 कदम का फ्रेमवर्क बहुत काम आएगा। स्टेप 1, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो ये पहचानिए कि क्या कोई बात सिर्फ एक सोसाइटी की थोपी हुई स्क्रिप्ट है। स्टेप 2, साइकोलॉजिकल डीकोड। सामने वाले इंसान की इनसिक्योरिटी या बायस को भांपिए। स्टेप 3, एग्जिस्टेंशियल चेक। अपने आप से पूछिए कि क्या ये चीज़ आपके अपने पर्सनल वैल्यूज से मैच करती है। और आखिरी स्टेप 4, रिस्पॉन्स मोड। पूरी तरह अपनी मर्जी से चुनिए कि क्या वहां अपनी बात रखनी है, उसे इग्नोर करना है या उस टॉक्सिक कन्वर्सेशन से ही बाहर निकल आना है। ये सच में कमाल का टूलकिट है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए इस बेहद गहरी लाइन पर ध्यान दीजिए। तुलना और कंपटीशन की दीवानी इस दुनिया में कंपटीशन ना करने का चुनाव करना ही स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा कार्य है। जरा सोचिए, जब पूरा समाज हमें एक अंधी दौड़ का हिस्सा बनने के लिए उकसाता है, तो क्या उस दौड़ को खेलने से ही इनकार कर देना सच्चे मायनों में हमारी सबसे बड़ी आज़ादी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।